कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन के बारे में। और ये वीडियो आपके प्रथम भाव के लिए रहेगी। तो आपके लगन में ही मान लो राहु और शुक्र दोनों स्थित हैं साथ में, तो आपको देखना होगा सबसे पहले शनि को, क्योंकि वैसे तो जो शनि है वो आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और वो शुक्र के साथ मित्रवत हैं साथ में, लेकिन राहु शनिवत ही चलते हैं। इसलिए आपके चार्ट में अगर शनि बहुत वेल प्लेस्ड है तो राहु और शुक्र दोनों से ही आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। अब जब लगन में इस प्रकार से कंजक्शन बन रहा है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा, काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और पैसे के मामले में, वेल्थ के मामले में या धन के मामले में ये कंजक्शन बहुत ही आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ आप काफ़ी चालाक और चतुर भी होंगे, तो शुक्र की क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे साथ में। लेकिन लगन में इस प्रकार से राहु शुक्र के साथ बैठे हो तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ती हैं। आपके चार्ट में शुक्र आपके 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड बनते हैं, तो इस केस में आपके घरेलू मामलों पर वैसे भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। भले ही तो आप अपना घर छोड़ के परिवार के साथ नहीं रह के कहीं दूसरी जगह सेटल हैं, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर सिटी में सेटल हैं और आपने अपना जन्म स्थल अगर छोड़ दिया है, तब भी आपके लिए राहु और शुक्र उतना ही ज़्यादा फेवर करेंगे। इवन अगर आप फॉरेन में भी सेटल होते हैं अगर, तब भी ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। अब यहाँ आपको देखना होगा कि सबसे पहले तो शनि किस प्रकार से आपके चार्ट में स्थित हैं, साथ में राहु या शुक्र के साथ कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। हो सकता है कोई अन्य ग्रह भी यहाँ स्थित हो, अगर वो ग्रह यहाँ राहु का या शुक्र का मित्र होगा तब आपको सबसे ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। और आपके चार्ट में फिर उन भावों के प्रति भी कहीं ना कहीं आप काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आपके लगन में आ गया हो। इसके साथ साथ आपके चार्ट में आपको फिर महादशा पर भी विचार करना चाहिए कि आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, और अगर इनकी महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं तो शुक्र अब वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में राहु का और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा, और क्योंकि शुक्र आपके 12th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं और शुक्र अगर वक्री हो जाते हैं तो शुक्र भी राहु के साथ ही मूव करेंगे आपके 12th हाउस की तरफ, तो ये मैरिज के लिए फिर अच्छा साबित नहीं होगा। भले ही आपको फॉरेन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, बट शुक्र को लेकर जो भी आपको जीवन में चाहत रहेगी या एक्सपेक्टेशंस जो भी रहेंगी वो उस वे में पूरी हो नहीं पाएंगी जिस वे में आप उनको पूरा करना चाहते हैं, या कुछ भी आप अपनी लाइफ में अगर अचीव करना चाहते हैं तो उस पर भी विचार करें। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे या एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए, पंचम भाव पर अपनी दृष्टि राहु डाल रहे हैं तो वो आपको क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा देने वाला है, क्योंकि वो लगन में शुक्र के साथ ही बैठे हैं और आपका जो पंचम भाव है वो राहु के लिए उच्च का घर है, इसलिए पंचम भाव के स्वामी बुध को देखेगा। अगर बुध का संबंध भी राहु या शुक्र से हो तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पे अब आपके पर्सनैलिटी वाइज या आपकी ओवरऑल लाइफ में देखा जाए तो आपका दूसरों पर प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। आप काफ़ी टैलेंटेड होंगे और लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर ऑब्सेस्ड रहेंगे और काफ़ी डोमिनेटिंग भी रहेंगे। आप डोमिनेटिंग तब ज़्यादा रहेंगे जब यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव आपके लगन पर है। राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है तो आपकी संतान से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, और इवन आपके लव अफेयर होने या किसी अदर से रिलेशनशिप होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब ऐसा जो जातक होगा उसके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, साथ ही वो अपने क्रिएटिव टैलेंट की वजह से या अपनी इमेजिनेशन या अपने अन्य स्किल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएगा। साथ साथ में वो स्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेगा। अब अगर किसी स्त्री के ही चार्ट में अगर ये कंजक्शन बने तो वो स्त्री को नेम फेम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी और वो काफ़ी पॉपुलर होगी समय के साथ साथ। राहु का प्रभाव जो आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है वो संतान को लेके कभी कभी उतना बेटर साबित होता नहीं है। साथ में ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करके रखेगा तो आपको कंसंट्रेशन का दिक्कत हो सकता है। राहु का प्रभाव जो आपके पंचम भाव में है, अगर पंचम भाव में कोई भी अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट आपके लिए अगर राहु के साथ फेवरेबल है, राहु का मित्र ग्रह है या राहु का यहाँ प्रभाव उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, तभी उस ग्रह का आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को राहु एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को ही सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाते हैं, लेकिन दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा उसकी वजह से भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्र होंगी। अब आपको देखना होगा कि क्या कोई फायरी प्लैनेट तो आपके पंचम भाव में स्थित नहीं है। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा तो फिर ये जो प्रभाव जो राहु का पड़ रहा है पंचम पर वो आपके रिश्तों के लिए काफ़ी खराब साबित होगा। राहु और शुक्र फिर आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ वो केतु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, केतु यहाँ बैठे हैं आपके सप्तम में और केतु लियो में बैठे हैं। देखिए, लियो का केतु वैसे हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि अब राहु शुक्र के साथ हैं इसलिए दोनों का प्रभाव केतु पर, और केतु जितना भी एनर्जी आपके सप्तम भाव में आ रहा है वो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं। बट यहाँ पर केतु आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप या आपके बिजनेस के हिसाब से उतने बेटर साबित होंगे नहीं। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले सूर्य को ही देखना होगा कि सूर्य आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं। देखिए, सूर्य अगर कितने भी वेल प्लेस्ड हों बट यहाँ सारी की सारी जो एनर्जी है
वो केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर केतु के साथ भी कोई प्लैनेट यहाँ बैठा है आपके सप्तम में, वो प्लैनेट भी काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी डिक्रीज हो रही हैं। तो आपको अब उन भावों को देखना होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह केतु के साथ आपके सप्तम भाव में आ गए, क्योंकि जो भी प्लैनेट वो होगा उससे रिलेटेड भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और बहुत ही ज़्यादा आपको उन भावों पर बल देना होगा। उन भावों से जुड़े रिश्तों से भी आपको कोई स्पेसिफिक फायदा होने के चांसेस उतने रहेंगे नहीं। अब जो केतु है अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी एब्जॉर्ब कर रहा है और राहु शुक्र से जितना भी एनर्जी सप्तम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है उसको भी। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी अपने पार्टनर को लेके, और आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ थिंकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो रहा, या वो बाद में आपको मैरिज के बाद लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर वो नहीं है, या कहीं ना कहीं आप एक लव मैरिज करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही प्लान कर सकते हैं। शुक्र जितना ज़्यादा राहु के यहाँ क्लोज होगा आपके लगन में, उतना ही ज़्यादा आपके अपने पार्टनर से अपेक्षाएं बढ़ेंगी और एक बहुत ही अपनी पसंद का मैरिज आप करें या इवन लव मैरिज करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो 12th लॉर्ड हैं शनि, वही आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए इस केस में कभी कभी जब आपको शुक्र की महादशा चल रही हो या इवन अगर राहु की महादशा चल रही हो, तो किसी फॉरेनर के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं या तो उनसे मैरिज करने का कोशिश करते हैं, तो इस केस में फॉरेन से फ़ायदा होने के चांसेस आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रहेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ आपकी उतनी सेटिस्फैक्ट्री जाएगी नहीं। अब उसके बाद राहु प्रभाव डालते हैं आपके नवम भाव पे। देखिए नवम भाव पे जो राहु का प्रभाव है वो मोस्टली आपको काफ़ी फेवर करेगा। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपके लिए फॉरेन टूर करने, लंबी दूरी की यात्रा करने, अदर स्टेट में ट्रेवल करने में काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा जो राहु होगा वो आपके टैलेंट की वजह से आपको नेम फेम दिलाएगा अदर स्टेट्स में या इवन फॉरेन में भी। ऐसा राहु आपके हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। साथ साथ में आपका किसी भी प्रकार से फॉरेन के साथ डीलिंग है, इवन अपनी कंट्री में अदर स्टेट्स के साथ आपका डीलिंग है किसी भी तरीके से, तो वहाँ भी आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। बट जो नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है वो वास्तव में आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है, उन भावों को देखिए। उन भावों के मामले में अब आप काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगे, क्योंकि जो नवम भाव है वो वास्तव में शुक्र का ही घर है। ऐसे में जब राहु शुक्र के साथ बैठते हैं तो नवम भाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और आपको लक भी काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। इवन शुक्र से रिलेटेड मामलों में आपका लक आपको काफ़ी फेवर करेगा। तो इस केस में अब अगर मान लो शुक्र वक्री होकर राहु के साथ बैठें तो उस केस में नवम भाव का जो पूर्ण रूप से परिणाम है वो आपको नहीं मिल पाता। तो अब आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की उम्मीद कर सकते हैं जब राहु नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर शुक्र की आपको महादशा हो या राहु की आपको महादशा हो तो काफ़ी बेटर रिजल्ट होंगे। बट ये इंडिविजुअली ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवर करेगा। जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में होते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में होते हैं, हो सकता है उतना बेटर ना हो। अब राहु और शुक्र पर अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो आपके रिश्तों की डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप अपनी मैरिड लाइफ को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा लेके ऑब्सेस्ड रहेंगे और उनको लेके जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी वो उस वे में पूरी हो नहीं पाएंगी जिस वे में आप उनको प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सोचना और विचार करना रहेगा। राहु शुक्र का लगन का कंजक्शन है तो बहुत ही ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं नेम फेम दिलाएगा पर्सनली, और दूसरों के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा, काफ़ी चालाक और चतुर बनाएगा। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं राहु और शुक्र के आपके लगन में होते हुए।